देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं उदय। अस्त अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकलकर मेष में गोचर आरंभ कर चुके थे 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं खर मास को समाप्त कर चुका था, पर सूर्य से अधिक निकटता जब किसी ग्रह की होती है तो वह अपनी अस्त अवस्था में होता है। इसी कारण मेष में गुरु का सूर्य से जो समावेश था, जो निकटता थी, उसके कारण गुरु अस्त थे। अब देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल से अंशों के आधार पर दूरियां जब सूर्यदेव से बढ़ेंगी तो उदित अवस्था को प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के उदय होते ही सभी मांगलिक कार्य व शुभ संस्कार आरंभ हो सकते हैं। 2 मई से शुभ ग्रह गोचर और कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होंगे सभी मांगलिक कार्यों के लिए। इसलिए खर मास समाप्त होने के बाद भी जो मांगलिक कार्य आरंभ नहीं हो सके थे, वह अब देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था से में आते ही आरंभ हो जाएंगे। इसलिए 2 मई के बाद सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होंगे। मेषी राशि में राहु भी विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति और राहु की युक्ति कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग का निर्माण कर चुकी है। इस योग पे भी देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था का प्रभाव पड़ेगा। उदित होते ही वह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को देने में, ऋणात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। और जिन लोगों को गुरु चांडाल योग का बहुत अधिक विपरीत परिणाम मिल रहा था, उनको शुभ और सकारात्मक परिणाम मिलना आरंभ होगा। इस योग की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए, ऋणात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही अगर आप भी अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन हल्दी से आरंभ कर दें, उन्हें नियमित हल्दी से तिलक अर्पित करके ही अपने कार्यों को आरंभ करें, अपनी दिनचर्या को आरंभ करें, तो इन दुर्योगों को भी नियंत्रित कर पाएंगे। गुरु चांडाल योग किसी भी राशि पर कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, पर गुरु की प्रभुत्ता जहाँ बढ़ती है वहाँ नकारात्मक कुछ तो क्षीण होती ही है। इसलिए आप नियमित अपनी दिनचर्या में भगवान विष्णु के पूजन को ज़रूर जोड़ें, जिससे किसी भी तरह का जो दुर्योग बन रहा है गोचर में, उसके प्रभाव को आप जीवन में कम कर पाएंगे। इसलिए 27 अप्रैल से सूर्य और गुरु की जो बीच की दूरियां बढ़ेंगी और उदित अवस्था को देवगुरु बृहस्पति प्राप्त होंगे, सभी मांगलिक कार्य आरंभ होंगे, वहीं दुर्योगों पर भी कुछ क्षीणता प्राप्त होगी। जय श्री हरि।